किसी छोटे गांव में एक प्राचीन किला खड़ा था जो सर्दियों की धुंध में धुंधला दिखता था। ये किला, जो हर किसी की कल्पना से परे था, रहस्यों से भरा हुआ था। गांव के लोग इस किले को केवल एक डरावना स्थान मानते थे और कहते थे कि वहां रात के समय एक खूबसूरत, रहस्यमयी नागिन दिखाई देती है जो किसी से बदला लेने के लिए जीती है। कई पीढ़ियों से यह कथा सुनाई जाती रही थी, लेकिन कोई भी इसे सही से नहीं जानता था। इस किले के पास रहने वाली एक लड़की थी जिसका नाम नंदिनी था। नंदिनी एक साधारण लड़की थी, लेकिन उसके अंदर एक गहरा रहस्य था। वह एक जादुई नागिन की पुनर्जन्मित रूप थी जो 1000 साल पहले एक दुखद प्रेम कहानी से जुड़ी हुई थी। उसकी आंखों में एक गहरी तड़प थी, एक ऐसा दर्द जो उसे अपने पूर्व जन्म से मिला था। नंदिनी की असली पहचान उसके लिए एक रहस्य थी। एक दिन जब नंदिनी ने गांव के एक युवा लड़के रवि से मुलाकात की तो उसके अंदर एक अजीब सी भावना जागी। रवि, जो एक सरल और ईमानदार लड़का था, नंदिनी से प्रभावित हो गया था। लेकिन नंदिनी ने कभी भी किसी को अपने करीब आने की इजाजत नहीं दी थी, क्योंकि उसे अपने पूर्व जन्म के बारे में गहरी यादें थी। नंदिनी को यह एहसास होने लगा कि वह केवल एक साधारण लड़की नहीं थी। जैसे ही उसने अपनी यादों की ओर ध्यान दिया, वह समझ पाई कि वह एक सर्पिणी है जो अपने पहले जन्म के प्रेमी और प्रतिशोध को तलाश रही थी। नागिन का रूप। नंदिनी रात के समय एक नागिन के रूप में बदल जाती थी। उसकी त्वचा पर सुनहरे रंग के धब्बे और उसके आंखों में एक सर्प जैसी चमक होती थी। उसका रूप इतना आकर्षक था कि कोई भी उसे देखता तो उसकी आंखों में समा जाता। लेकिन उसकी आंखों में एक शापित दर्द था जो बताता था कि उसे बहुत कुछ खो चुका था। नंदिनी को अपने पूर्व जन्म की यादें धीरे धीरे वापस आने लगी। वह समझ गई कि वह 1000 साल पहले एक रानी थी जिसका नाम दिव्यांशी था। दिव्यांशी का दिल एक वीर और साहसी योद्धा वीरेंद्र के साथ जुड़ा हुआ था, लेकिन उनका प्रेम अधूरा रह गया था क्योंकि एक छल और धोखे ने उनकी प्रेम कहानी को नष्ट कर दिया। दिव्यांशी और वीरेंद्र का प्रेम एक खूबसूरत और पवित्र था, लेकिन दिव्यांशी के पिता राजा राजेंद्र सिंह, जो एक अत्यधिक शक्तिशाली राजा थे, ने वीरेंद्र को एक दुश्मन के रूप में देखा। वह नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी का विवाह किसी ऐसे आदमी से हो जो उनके साम्राज्य के लिए खतरा हो सकता था। राजा ने एक छल रचा और वीरेंद्र को धोखे से मार दिया। ये कृत्य दिव्यांशी के दिल में घाव छोड़ गया और उसकी आत्मा को शापित कर दिया। दिव्यांशी ने अपने प्रेमी की मौत का बदला लेने की कसम खाई, लेकिन उसके शापित रूप ने उसे नागिन बना दिया। एक दिन जब दिव्यांशी ने राजा राजेंद्र सिंह से बदला लेने का प्रयास किया तो एक जादुई बल ने उसे पूरी तरह से नागिन के रूप में बदल दिया। उसने अपने शापित रूप में राजा के साम्राज्य पर हमला किया और उसे बर्बाद कर दिया। लेकिन शाप का ये परिणाम था कि दिव्यांशी को हमेशा के लिए नागिन के रूप में रहना पड़ा और वह अपने प्रेमी को वापस नहीं पा सकी। अब नंदिनी को यह एहसास हुआ कि वह केवल बदला नहीं लेना चाहती, बल्कि वह अपने खोए हुए प्रेमी वीरेंद्र को वापस पाने के लिए अपने पूर्व जन्म की भूलों को ठीक करना चाहती थी। उसकी यात्रा केवल प्रतिशोध तक सीमित नहीं थी, बल्कि आत्मा खोज और प्रेम की खोज भी थी। नंदिनी का दिल रवि की ओर खींचने लगा क्योंकि उसे महसूस हुआ कि रवि में वही गुण थे जो वीरेंद्र में थे। वह जानती थी कि रवि के साथ उसका प्रेम अधूरा नहीं रहेगा, लेकिन उसे अपने शापित रूप से मुक्ति प्राप्त करनी थी। नंदिनी ने रवि के साथ मिलकर एक खतरनाक यात्रा शुरू की जिसमें उन्हें कई जादुई बाधाओं का सामना करना पड़ा। नंदिनी को अपनी नागिन की पहचान को समझते हुए अपने पूर्व जन्म के भूतिया शाप को तोड़ना था। इस यात्रा में रवि ने नंदिनी का साथ दिया और उसने नंदिनी को यह विश्वास दिलाया कि प्रेम और विश्वास के साथ कोई भी अंधेरा नहीं रह सकता। आखिरकार नंदिनी ने अपने शाप को तोड़ा और अपने वास्तविक रूप में वापस आए। उसे यह समझ में आया कि प्रेम, विश्वास और आत्मा की सच्चाई में शक्ति है। अब वह अपने पूर्व जन्म के शाप को छोड़कर एक नई शुरुआत करने के लिए तैयार थी। कहानी का अंत इस बात से होता है कि नंदिनी और रवि एक साथ अपने नए जीवन की शुरुआत करते हैं। नंदिनी अब एक सामान्य लड़की बन चुकी थी और उसका दिल रवि के साथ प्रेम और शांति में डूब चुका था। वह जानती थी कि उसे अपने अतीत को स्वीकार कर आगे बढ़ना था, और इस तरह नागिन की पुरानी और शापित कहानी अब एक नई शुरुआत का रूप लेती है, जहां प्रेम और आत्मा की जीत होती है।